दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है कि डिबेंचर जो चैप्टर है आपका 12th क्लास का ये हार्ड चैप्टर है? नहीं दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 12th क्लास का चैप्टर हमारा डिबेंचर बहुत ज्यादा हार्ड है या कंफ्यूजिंग है या समझ में नहीं आ रहा, टर्म्स क्या है, प्रैक्टिकल तरीके से समझ नहीं आ रहा, तो दोस्तों मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। मैं विनोद सिंगला और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। अब दोस्तों ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। आज की वाली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे डिबेंचर की। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर आ जाए, नेचर आ जाए, एलिमेंट आ जाए या एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाए ऑफ डिबेंचर, इन सब का मतलब एक ही होता है। ये मत सोचना कि पेपर में आ जाए कि एलिमेंट्स ऑफ डिबेंचर क्या होता है या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है या नेचर क्या है। सबका मतलब एक ही है, आपको बस ये फीचर लिखने हैं। लेकिन ये फीचर आपको दोस्तों तभी अच्छी तरीके से तभी आपको समझ में आएंगे जब आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा। जी दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट अभी डिबेंचर का नहीं देखा तो एक काम करो, फटाफट से इस आई बटन पे क्लिक करिए और हमारी फर्स्ट वाली वीडियो को जाकर देख लेना, जिससे कि आपको फर्स्ट वाला पार्ट प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आ जाएगा कि डिबेंचर रियल में है क्या। जब आप लोग सीख जाओगे डिबेंचर क्या चीज है तो उसके बाद देखना उस वाली वीडियो में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्टीमेटली कि ये जो निकल कर आई हैं, जो भी हमारे फीचर्स निकल कर आए हैं दोस्तों, ये डेफिनेशन से ही निकल कर आते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो देख ली, डेफिनेशन मेरे अच्छे तरीके से सीख ली, तो दोस्तों ये जो आपका है फीचर्स डिबेंचर का, ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं रह जाती है। तो अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देख ली तो फटाफट से काम करते हैं। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, अब मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला। सर हाँ, फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। डिबेंचर मतलब एक लोन होता है, आपको पता होगा अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देख ली तो। ठीक है सर, डिबेंचर क्या होता है? मान लीजिए मैंने लोन लिया है और सामने वाले किसी कंपनी से लोन लिया है, तो मेरे पास लोन का अमाउंट आ जाएगा और सामने वाला जब मुझे पैसा देगा, लोन लिया वो कंपनी डिबेंचर होल्डर हो जाएगी। अब देखिए सर्टिफिकेट लिया करती थी, अब उसको बोलते हैं हम लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट। मैंने लोन लिया है और जो कंपनी लेती है लोन लिया है वो सामने वाली कंपनी, ठीक है, उससे लिखवा कर लेगी लोन लिया वो कंपनी डिबेंचर होल्डर हो जाएगी। तो फटाफट से कुछ लिख के दे दीजिए। ठीक है, मेरी कंपनी ने लोन लिया है, मेरी कंपनी उसको डिबेंचर के सर्टिफिकेट दे देगी, एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें यह लिखा रहता है कि किस कंपनी ने कितने रुपए का लोन लिया है, कब अमाउंट देने का वादा कर रहा है। अब देखिए उसे बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट, आप लोगों ने सीख लिया होगा ये। नंबर 2, कंपनी की सील उस पर लगी रहती है। हाँ सर, ये भी सीख लिया था। सील मतलब ऑफिशियल स्टैंप होती है जिसे हम लोग ठप्पा बोला करते थे। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम्स ऑफ स्पेसिफाइड डेट एंड स्पेसिफाइड डेट, मतलब उसमें आपका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपकी रीपेमेंट की डेट क्या है, आप रीपेमेंट कब करोगे उस प्रिंसिपल सम का। प्रिंसिपल सम मतलब जितने का आपने लोन लिया है उसकी पेमेंट कब करोगे। नंबर 2, वो स्पेसिफाइड डेट क्या है जिस दिन आप पेमेंट करने वाले हो, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा रहता है। नंबर 4, मैच्योरिटी डेट, मतलब मैच्योरिटी, आपने जो लोन का अमाउंट लिया है ये कब मैच्योर होगा, मतलब पेमेंट आप कब करोगे। देखो प्रैक्टिकली वैसे एक बात करें ना, ये 10 साल से ज्यादा के लिए होता है। मैंने अगर लोन लिया ना तो छोटा मोटा लोन नहीं लेती कंपनी। अगर डिबेंचर इश्यू करके लोन ले रही है तो छोटा मोटा लोन नहीं होगा, बहुत बड़ा लोन होगा वो। लेकिन 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, कितना भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, कई कंपनी ऐसी होती है वो ना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। सर ये क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, पुल बनाना, हाईवे बनाना, ये सारे के सारे काम दोस्तों क्या है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में आते हैं। अब जब ये कंपनियां जो लोन लेती है ना तो ये 2, 4, 5, 10 साल के लिए नहीं लेती, ये कंपनियां 10 साल से ऊपर के लिए लेती हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये जो कंपनी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये बड़ा अमाउंट लेती हैं, बड़े टाइम के लिए लेती हैं। लेकिन जो टाइम होगा ना वो 30 साल से ऊपर तो तब भी नहीं जाएगा, 30 साल से ऊपर तो तब भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब सर समझ में आ गया, जो कंपनियां जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, ये तो लोन ले सकती हैं, एज अ डिबेंचर इश्यू करके लोन ले सकती हैं, लेकिन ये भी 30 साल से ऊपर तो नहीं ले पाएंगी। और जो वैसी कंपनियां नॉर्मल जैसी होती हैं ये भी लोन ले सकती हैं, डिबेंचर इश्यू करके मतलब लोन का पैसा ले सकती है, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 10 साल से, मतलब प्रैक्टिकली 7 साल, 8 साल, 10 साल, कितना भी हो सकता है। लेकिन जो इंफ्रा वाली कंपनी है 30 साल से ऊपर नहीं ले सकती हैं। सर 5th पॉइंट क्या है? स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मैंने लोन लिया है डिबेंचर इश्यू करके तो उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में ना प्रॉपर लिखा रहेगा कि लोन का रेट क्या है। सर रेट क्या होता है? रेट मतलब उस लोन पर आप कितने % से ब्याज दोगे। सर इसको रेट ही बोलते हैं, लोन रेट बोलते हैं? नहीं, इसमें हम लोग बोलते हैं कूपन रेट। क्या कूपन रेट? मैंने यहां पर कहीं लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहां लिख लीजिए। इसे बोलते हैं हम लोग कूपन रेट। अच्छा सर कूपन रेट बोलते हैं। सर अगर हम ये बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट तो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है।
इंटरेस्ट रेट एक आम आदमी बोलता है। कंपनीज की अगर बात कर रहे हो आप, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करोगे तो उस केस में आपको क्या वर्ड यूज करना है? कूपन रेट। यार प्रोफेशनल हो जाओ ना आप लोग, क्यों बचपना वाली बात कर रहे हो? ये 10वीं 8वीं क्लास छोड़ो, अब बड़े हो गए हो आप लोग क्या बोलोगे? कूपन रेट। अच्छा, जो आपने लोन लिया है डिबेंचर इश्यू करके, लोन लिया, इंटरेस्ट पे करोगे? सर हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट पे करेंगे। सर कब इंटरेस्ट पे करेंगे? हाँ 1 साल के बाद पे करेंगे? नहीं, देखो जनरली मैं जो बता रहा हूं आपको, आफ्टर 6 मंथ हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिबेंचर पर। जितने का लोन लिया उस पर इंटरेस्ट जाएगा? सर हाँ बिल्कुल जाएगा, लेकिन याद रखना हर 6 महीने बाद हमारा लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सर अगर ऐसा बताओ, अगर ऐसा हो जाए कि मेरी कंपनी ने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का और लिया 12 साल के लिए, ठीक है सर, तो मेरी कंपनी को मान लीजिए उस साल करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या मैं उससे ही कह सकता हूं सामने वाले से जिससे मैंने लोन लिया है कि यार मेरी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, मैं आपको ना लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा? मतलब डिबेंचर जो मैंने लिया है, डिबेंचर इश्यू करके जो लोन लिया है उस पर मैं आपको इंटरेस्ट पे नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरी कंपनी बोल सकती है? बताओ। नहीं दोस्तों, याद रखना डिबेंचर जो होता है ना हमेशा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सर ये क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज लगेगा ही लगेगा अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो चाहे ना हो बेटा, लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये तेरी घर की सरकार नहीं है कि लोन किसी से भी ले लेगा दुनियादारी से और वो लास्ट में कह देगा प्रॉफिट नहीं हुआ। ऐसे तो फिर लोन ही लेता रहेगा, इंटरेस्ट देगा ही नहीं। लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे फिर घर से ही ला कर दे, लोन पे इंटरेस्ट जाएगा, 100% जाएगा। सर 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट है जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन दी असेट्स। ये वाला पॉइंट मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो डिबेंचर के ऊपर की, तो एक काम करना, फर्स्ट वाली वीडियो को देख लेना, वहां पर मैंने इस वाले पॉइंट को बहुत बारीकी से कवर करा था, लेकिन फिर भी बता देता हूं। सिक्योर्ड बाय चार्ज मतलब क्या होता है? सामने वाला जिसने मुझे लोन दिया है वो चाहता है सिक्योरिटी, तो वो मेरी असेट्स में, जो मेरी कंपनी में बहुत सारी असेट्स रखी है, मशीनें रखी है, प्लांट रखा है, फर्नीचर रखा है, बिल्डिंग रखी है, इक्विपमेंट रखी है, न जाने क्या क्या असेट्स रखी है, कार, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, इन सब पे ना चार्ज क्रिएट कर देता है वो। सर चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है कि वो ना उस पे अपना अधिकार जमा देता है। अगर इन फ्यूचर मैंने उसको पेमेंट देने से मना कर दी तो वो आएगा मेरी फैक्ट्री के अंदर, मशीन उठाएगा, लेकर चले जाएगा। सर ऐसे कैसे लेकर चले जाएगा? तो दादागिरी हो जाएगी। दादागिरी नहीं है, ये आएगा लेकर चले जाएगा मतलब कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट वाला में ऑर्डर देगा कि जाओ उसके असेट्स को लेकर चले जाओ। अब 7 पॉइंट, फंड लॉन्ग टर्म नेचर। हम लोग जो डिबेंचर इश्यू करके जो लोन लेते हैं ना, जो फंड रेज करते हैं, दोस्तों याद रखना वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। सर आपने बताया था 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म नेचर। जैसे कि 7, 10, 12, 15, 20, 30 साल से ऊपर तो हो ही नहीं सकता ये। उसके बाद जब आपको पता है कि हमारा जो लोन का पैसा है ये लंबे टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नेचर के लिए होता है, इसीलिए तो हम लोग इसको बोलते हैं लोन कैपिटल। जब भी कोई आपसे बोले लोन कैपिटल क्या होती है, लोन कैपिटल मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसने फंड रेज करा है सामने वाली कंपनी से और मैंने लंबे समय के लिए लिया है और आने वाले काफी टाइम बाद मैं उसको पेमेंट करूंगी, इंटरेस्ट के साथ पे करूंगी, इस वाले अमाउंट को बोलते हैं हम लोग लोन कैपिटल। जैसे मैंने एक्स कंपनी से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है डिबेंचर इश्यू करके, जो मेरे पास जो 2 करोड़ रुपए आए हैं ना, इसे बोलते हैं लोन कैपिटल। क्या? लोन कैपिटल। तो दोस्तों ये हमारी रही आज से सेकंड क्लास। आज की वाली वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि डिबेंचर की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, एलिमेंट्स क्या है, या हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। पेपर में इनमें से कुछ भी आ जाए आपको समझ जाना, यही 7 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद अब एक काम और करना, आप जो भी बुक प्रेफर करते हो, चाहे डी के गोयल की या टीएस की या किसी की भी राइटर की बुक प्रेफर करते हो, आप ना उनकी थ्योरी जाकर पढ़ लेना। जब थ्योरी जाकर पढ़ोगे आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना आपको इतने इन डेप्थ में थ्योरी करा दी है वाली। आप जब पढ़ोगे ना अपनी बुक में थ्योरी, बहुत बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा। आप एक काम करना, फटाफट से, अगर आपके पास अभी बुक ना हो तो जल्दी से बुक ले आओ, बुक खोलकर फटाफट से ना उसके फीचर्स पढ़ो। मतलब पेपर आप जो पेपर में जो आप लिख कर आने वाले हो आंसर वगैरह, वो सेम यही पॉइंट लिख कर आने वाले हैं, पेपर में आएगा। और अगर आप एचबीएससी क्लास के हो तो दोस्तों याद रखना ये वाला पॉइंट एचबीएससी का पूरे ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट टॉपिक माना जाता है। 8 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा जो एचबीएससी वाले हैं। जो सीबीएसई वाले हैं उनके भी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सीबीएसई में थ्योरी कम पूछी जाती है, प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं, और अगर थ्योरी उसमें आती भी है ना तो ये वाली नहीं आती। इसलिए अब ये मत सोचना कि सर हमने सीबीएसई में आके गलती कर दी है, नहीं, ऐसे गलती वाली बात नहीं है, ये एचबीएसई में आ जाती है और सीबीएसई का श्योरिटी नहीं है। तो ये हमारी पूरी पूरी थ्योरी रही। अब दोस्तों एक काम करना, अगर आप लोग हमारे इस वाले चैनल पर सबसे पहली बार आए हो, अगर आप लोगों ने पहली बार विजिट करा है, तो फटाफट से काम करो, इस वाली वीडियो पे नीचे जाना,
रेड कलर पे आइकन पे ना, वहां पर आपको अलग से सब्सक्राइब वाला बटन दे रखा है, उसको क्लिक कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि आपकी कोई भी वाली जो भी हमारी जो फ्यूचर में आने वाली वीडियो है आपसे मिस नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, इस वाली वीडियो के ऊपर अपनी राय दे सकते हो, या आपकी आने वाली जो फ्यूचर में जो न्यू वीडियो है आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो हमें बता सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी वो सब हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना यार, जिससे कि हमारा मोटिवेशन मिलेगा। और हम लोग अभी चैनल पर नए हैं तो हम आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट कर देना दिल से, और हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।